अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं, पहली बार मुझसे जुड़े हैं, तो आपको क्या काम करना है, जो पहले जुड़ रहे हैं वो भी ध्यान से सुनना, और जो अभी जुड़े हैं वो भी ध्यान से सुनना। सबसे पहला आपको क्या काम करना है, मेरी जाकर आप लोग प्लेलिस्ट देखिए। मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो उन प्लेलिस्ट के अंदर मैंने टॉपिक भी डाले हुए हैं, उन प्लेलिस्ट के अंदर मैंने क्लास भी डाली हुई है आपके सभी सब्जेक्ट की, ठीक है। तो उन प्लेलिस्ट को जाकर आप लोग देखिए, उनसे आप लोग जब टॉपिक पढ़ोगे, जैसे जीन प्याज हो गए, कोलबर्ग वाइगोत्स्की वैनिले की थ्योरी होगी, ईवीएस का कंटेंट हो गया, तो आपको डिटेल में चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो उनके अंदर बहुत सारे टॉपिक हो गए, बहुत सारी आपकी क्लासेज होगी, उनसे आपके बहुत चीजें कवर हो जाएगी वहां पर। तो सबसे पहले काम प्लेलिस्ट देखिए, चाहे नए बच्चे हो चाहे पुराने बच्चे हो, उनसे आपकी क्या हो जाएगी, आपकी समझ बहुत ज्यादा वहां पर डेवलप हो जाएगी। उसके अलावा डेली क्लास आपकी 8 बजे चली रही है, ठीक। डेली क्लास आपकी 8 बजे चली रही है, और आपके एग्जाम तक मैं आपका कहीं नहीं जाने वाला, आपके साथ बना रहूंगा। तो डेली क्लास मेरे यूट्यूब पर चल रही है आपके लिए। मैं आपके सीटेट के एग्जाम के लिए अकेला काफी रहूंगा, मैं आपको प्रोमिस भी दिलाता हूं। इससे पहले जितने भी बच्चे आज तक पास होते गए हैं, मैं उनको प्रोमिस दिलाता हूं कि भाई सीटेट के लिए तो मैं आपके लिए अकेला काफी रहूंगा, ठीक है। तो डेली आप लोग 8 बजे क्लास अटेंड करिए, आपको कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर मटेरियल की बात करें, स्टडी मटेरियल की बात करें, अगर लास्ट के टाइम में आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, कंटेंट नहीं पढ़ना, किताबें नहीं पढ़नी, तो सबसे बेस्ट सोर्स आप जो मेरे वाले सीटेट के नोट्स है उनको पढ़िए। उससे बाहर आपको अपने एग्जाम में कोई चीज देखने को नहीं मिलेगी। इन तीन चीजों को आप फॉलो करिए, ये प्लेलिस्ट तो इसी का हिस्सा हो जाएगी। ये 2 चीज आप फॉलो करिए, इससे बाहर आपका सीटेट का एग्जाम कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और आपके एग्जाम तक मैं आपके साथ बना रहूंगा। आपका सीटेट आपके अच्छे एग्जाम नंबरों से पास होगा, देख लेना जब आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपको चीजें बता दूंगा मैं खुद, ठीक। उसके अलावा जब आपके एग्जाम की डेट नजदीक आ जाएगी, आपको ऑनलाइन एग्जाम कैसे देना है, कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी है, वो सारा काम बताने का मेरा है, उसकी जिम्मेदारी सारी मेरी है। आपका सिर्फ एक काम है, आपको पढ़ाई करने का। जो पढ़ा रहा हूं, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं, जिस स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ा रहा हूं, बस आप लोग पढ़ते जाइए। अगर उससे बाहर आपके एग्जाम में चीज पूछी जाए तो आप लोग मुझे बता देना, मैं कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। मेरा रिकॉर्ड है आज तक का ये, ठीक। तो आप लोग सिर्फ चीजें फॉलो करिए। छोटा एग्जाम है, सीटेट एग्जाम पास करने के बाद, जैसा आज न्यूज आ रही थी, यूपी गवर्नमेंट की न्यूज आ रही थी, ठीक है, उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर थी कि भाई वैकेंसी का ब्यौरा मांगा गया है। हालांकि मैं फॉलो कम करता हूं, बट वो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर थी सुपर टेट से संबंधित। तो मे भी शायद ये पॉजिटिव हो जाए और यूपी में वैकेंसी देखने को मिल जाए। केवीएस से संबंधित रिक्रूटमेंट का काम लगभग पूरा है, तो वहां पर आपको वैकेंसी देखने को मिलती है। तो उनके लिए आपको सीटेट का पास होना बहुत जरूरी है। अगर सीटेट ही पास ही नहीं होगा तो आप एलिजिबल कैसे हो पाओगे, या बिहार में 7th फेज आने वाला है तो सीटेट पास होना जरूरी है। तो सीटेट आपका सबसे पहला स्टेप है गवर्नमेंट जॉब को लेने के लिए, ठीक है। तो इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। पेपर जरूर आपका आसान है, पेपर को मैं आसान भी जरूर बना दूंगा, लेकिन पहला स्टेप आपका, तो इसकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर दो। मुश्किल का आपका 1 महीना आपका बचा है, ठीक है। तो मैं आपके एग्जाम तक आपके साथ बना हुआ हूं, आप लोग टेंशन मत लीजिए। कोई क्वेश्चन आपका जल्दी से क्वेश्चन पूछिए, और बाकी कल मिलता हुआ आपसे 8 बजे अपनी क्लास के अंदर। कल आपको कराऊंगा जीन प्याजे कोलबर्ग वाइगोत्स्की के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो आपके सभी शिफ्ट के अंदर पूछे गए थे, जो ऑनलाइन आपकी शिफ्ट में पूछे गए थे, ठीक है, और साथ में ऑफलाइन में भी पूछे गए थे।